कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे पास सबसे मजबूत हथियार वैक्सीन है। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर पाएंगे उतने ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। राजस्थान सरकार का दावा है कि देश में सबसे बेहतर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम राजस्थान में चल रहा है, जहां करीब 1.5 करोड़ आबादी को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आंकड़ों को देखें तो राजस्थान सरकार ने बड़ी लापरवाही की है। पहला डोज हम लगाते चले गए और दूसरा डोज मात्र 27 लाख लोगों को लगा है, जबकि सरकारों को पहले से पता है कि दूसरे डोज के बाद ही इम्यूनिटी मजबूत होती है शरीर में। और यह बात राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने डॉक्टरों को उसी दिन समझाया और बताया था जिस दिन राजस्थान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरती गई है, क्योंकि दूसरा डोज जो है वो भी समानांतर चलना चाहिए, तब जाकर हम कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ पाएंगे। हमारे पास एक जिम्मेदारी थी, जब कोरोना का संक्रमण नहीं था तो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, कारगर तरीके से वैक्सीनेशन करते, लेकिन हम आंकड़ों के मकड़जाल में फंसते चले गए और आंकड़ों को बढ़ाने के चक्कर में पहले डोज पर ध्यान देते चले गए और दूसरा डोज हम पूरी तरह से लगा नहीं पाए। आज भी वैक्सीनेशन सेंटरों पर ऐसी हालत है कि बुजुर्ग जो हैं वो दूसरे डोज के लिए भटक रहे हैं। जिस तरह से मारामारी मची हुई है, दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, यह डरावना दृश्य है कि किस तरह से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एक दूसरे पर लड़े पड़े हैं। राजस्थान सरकार को या दूसरे राज्यों की सरकार को ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि किस तरह से हम वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकें। उतने ही लोगों को बुलाएं जितने लोगों को हम लगा सकते हैं। वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपना जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरे के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। 100 रुपया सस्ता होने की वजह से हमने सीरम इंस्टीट्यूट को ये ऑर्डर दिया है कि 3.25 करोड़ डोज जो है वो राजस्थान को दिए जाएं। लेकिन अगर सारे राज्य सस्ता होने की वजह से सीरम इंस्टीट्यूट को ही ऑर्डर दिए हैं तो हमें 100 रुपया महंगा भी भारत बायोटेक को ऑर्डर देना चाहिए और कोवैक्सीन का डोज भी मंगाना चाहिए। अगर सरकार वह नहीं कर सकती है तो 100 रुपये लोग दे सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए के बिल तो वो निजी अस्पतालों में दे रहे हैं। इसी तरह से भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो फोर्टिस और मणिपाल हॉस्पिटल में देश के दूसरे राज्यों में लग रही है। राजस्थान सरकार को इन हॉस्पिटल के साथ बातचीत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डोज निजी अस्पताल में मंगाकर जनता को लगानी चाहिए, क्योंकि 1275 रुपये बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजस्थान में जो एफर्ट कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्योंकि बात वही है कि लाखों रुपए जब जान बचाने के लिए अस्पतालों में खर्च कर रहे हैं तो 1275 रुपये की वैक्सीन वो लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सक्षम है, इस दिशा में भी राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश की सरकार से एक निवेदन है, अपना समय, संसाधन और ऊर्जा इस त्रासदी को छुपाने दबाने में लगाना व्यर्थ है। महामारी को रोकने, लोगों की जान बचाने, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाइए, यही वक्त की पुकार है। काश राजस्थान सरकार के लिए भी कोई ऐसा ट्वीट करता, प्रियंका गांधी ही ट्वीट कर देती, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान सरकार आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। अब देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि हनुमानगढ़ में मौतें हो रही है, लेकिन राजस्थान सरकार जो शाम को कोरोना का पुलिंदा रिलीज कर रही है उसमें मौतें 0 दिखाई जा रही है। आज भी वहाँ के राजस्थान के बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में 10 मौतें दी गई है कोरोना से, लेकिन कल शाम को जो राजस्थान सरकार ने कोरोना की शीट जारी की है उसमें 0 मौतें दिखाई गई है। अब सवाल उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है? अखबार बोल रहे हैं, वहाँ के सीएमएचओ बोल रहे हैं, या राजस्थान सरकार बोल रही है? जब हमने वहाँ के सीएमएचओ से बातचीत की और उनसे कहा कि इतने बड़ी संख्या में कोरोना के मामले वहाँ आ रहे हैं और एक भी मौत नहीं हो रही है पिछले कई दिनों से, तो फिर तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा हम राजस्थान सरकार को भेज रहे हैं, अब वहाँ से 0 कैसे आ रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये एक जिले की वानगी आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आज भी यह घटना घटी है, जबकि वहाँ पर आज के अखबार में 10 मौत लिखी हुई है।
कल भी राजस्थान सरकार का जो आंकड़ा आया उसमें 0 लिखा हुआ, वहाँ के अखबारों में 8 है। परसों 11 अखबारों में लिखा हुआ था, तब भी राजस्थान सरकार के आंकड़े 0 थे। तो इस तरह से अगर मौतों को छिपाने की कोशिश की जा रही है तो निश्चित रूप से हमारे लिए सही बात नहीं है, क्योंकि तस्वीर अगर सही आएगी तो इलाज सही हो पाएगा, और ये तस्वीर सही आएगी तभी हम वहाँ पर अपने संसाधन झोंक सकते हैं। ये गांव का जो आंकड़ा है वो बेहद खराब होता जा रहा है। गांव में सर्दी बुखार से लोग इतने ज़्यादा पीड़ित हैं और उनकी मौतें हो रही हैं, वो सरकार के दस्तावेज में सामने नहीं आ पा रहा है। जैसे हमारे संवाददाता हैं फतेहपुर के राकेश, उन्होंने सीकर ज़िले के इलाके में जाकर तलाश की है कि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा आ रहा है उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। अब इन्होंने ये लिखा है कि सीकर के आसपास के 10 गांवों में 38 दिनों में 138 जानें जा चुकी है, जबकि कोरोना का स्वास्थ्य विभाग 43 मौतें बता रहा है। गांव में इस कदर कहर है कि दातरू में 15 दिन में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 मौतें हुई हैं, जबकि 15 दिन में यहाँ 21 मौतें हुई हैं। 748 नए पॉजिटिव आए हैं, 10 की मौतें हुई है। दूसरी लहर में कोरोना की वजह से ये शनिवार का आंकड़ा है, 748 नए पॉजिटिव मिले, 10 लोगों की मौत हुई है। 1 अप्रैल से 8 मई तक गांव में 138 मौतें हो चुकी है, जबकि राजस्थान सरकार का आंकड़ा 43 मौतें बता रहा है। उन्होंने सरपंच से, पूर्व सरपंच से, मुक्तिधाम से, अस्पतालों से सबसे बातचीत की है और तब ये रिकॉर्ड उन्होंने रखा है। किस गांव में कितना मौतें हुई है उसका भी आंकड़ा उन्होंने रखा है। लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव में 21 दिनों में 21 मौतें, फतेहपुर के गांव चाचीवाद, बड़ा और जेठवा का बास में 15 दिनों में 21 मौतें, बलारा में 11 दिन में 11 मौतें, जबकि सरकारी आंकड़ा कुछ और कह रहा है। तो ये हनुमानगढ़ और सीकर की बात नहीं है, इस तरह की जो आंकड़े हैं राजस्थान के दूसरे हिस्सों से भी आ रहे हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि इस तरह से आंकड़ों को छुपाकर अपनी सही तस्वीर रखने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि इसके अभाव में इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। किसी भी ग्रामीण इलाकों में आप फ़ोन कर लीजिए, रोज़ाना फ़ोन आ रहे हैं कि गांव में मौतें हो रही हैं, गांव में चिताएं सुलगती दिखाई दे रही हैं, उसके बावजूद जो संसाधन है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से शहरों में मारामारी मची हुई है, अगर गाँव में इस तरह से हालात बिगड़ेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी से सरकार को पूरा संसाधन झोंकना चाहिए गांव में, क्योंकि गांव में डॉक्टर जा नहीं पा रहे हैं, दवाइयां दे नहीं पा रहे हैं और कमोबेश पूरे राजस्थान में गांव की स्थिति बिगड़ रही है। इसीलिए हम राजस्थान तक पर सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं कि राज्य सरकार के पास जितने भी संसाधन हैं गाँव की तरफ भेजें, क्योंकि शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। गाँव में अभी भी खांसी और बुखार को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं गांव के लोग। अब हमारे संवाददाता हैं अलवर में, वो बता रहे थे कि उनका भतीजा है, उन्हीं के यहाँ पढ़ लिख कर टीचर बना है, उसके घर में 5 के 5 लोग बुखार और खांसी से पीड़ित हैं, लेकिन वो जांच कराने नहीं आ रहा है। तो इस तरह के हालात जो हैं वो राज्य के दूसरे हिस्सों में है। इसीलिए हम बार बार राज्य सरकार से कह रहे हैं कि आंकड़ों के मकड़ जाल में राजस्थान को मत फंसाइए, झूठ का दस्तावेज हर शाम नहीं रखा जाए, राजस्थान के जो संसाधन हैं उन्हें गांव में झोंका जाए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।